दिव्या अपनी भतीजे देव को पढ़ा रही होती है। देव अच्छे से पढ़ाई कर लो, वरना तुम्हें पता है ना मैं बहुत मारती हूँ। बुआ मुझे टेबल याद नहीं हो रही है। कैसे नहीं याद हो रही है? मैंने तुम्हें बताया ना कि याद कैसे करते हैं। कॉपी में लिख लिख कर याद करो, फिर देखती हूँ मैं भी कैसे याद नहीं होगा। बुआ मेरी पेंसिल की नोक टूट गई और मेरा ना शॉर्पनर भी खो गया। दिखाओ अपनी पेंसिल। देव अपनी पेंसिल दिव्या को दे देता है और दिव्या उसे छीलने लगती है, लेकिन दिव्या पेंसिल छील छील कर उसकी नोक को खाए जा रही थी। जब देव की पेंसिल काफी छोटी हो जाती है तो देव रोने लगता है। देव की रोने की आवाज सुनकर वहाँ दिव्या की भाभी प्रेमा आती है। अरे क्या हुआ देव बेटा, तुम इतना रो क्यों रहे हो? मम्मी बुआ ना मेरी पेंसिल खा गई। उन्होंने मुझसे पेंसिल छीलने के लिए मांगी और धीरे धीरे मेरी पूरी पेंसिल खा गई। दिव्या तुम पेंसिल खाती हो? नहीं भाभी, मैं और पेंसिल खाऊंगी। आप भी क्या देव की बातों में आ रही हो? ये तो बच्चा है, इसे कुछ कहाँ ही पता होगा। नहीं मम्मी, बुआ झूठ कह रही है। इन्होंने मेरी पेंसिल खाई है, मैंने खुद देखा है। भाभी देव की पेंसिल ना बहुत कच्ची थी, मैं जितनी बार भी छील रही थी ना उतनी बार टूटती जा रही थी और पेंसिल छोटी हो गई तो देव को लगा कि मैं पेंसिल खा रही हूँ। अब आप ही बताओ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अब क्या मैं बच्चों की तरह रबड़ पेंसिल खाया करूँगी? बुआ आप झूठ बोल रही हो, मैंने आपको देखा है, आप मेरी पेंसिल खा रही थी। भाभी इसे एक टेबल तो याद हो नहीं रहा है, 2 दिन हो गए और अब एक टेबल याद नहीं हुआ। अब पिटाई का नंबर आ गया तो बहाना बनाकर रोने लगा है। देव चल टेबल याद कर। मुझे नई पेंसिल चाहिए, मतलब नई पेंसिल चाहिए। देव बेटा बुआ क्यों तुम्हारी पेंसिल खाएंगी, और तुम तो बिग बॉय हो ना, और बिग बॉय तो रोती नहीं है, तो तुम रो क्यों रहे हो? अच्छा अब बुआ ने तुम्हें टेबल याद करने को कहा था ना, चलो अब जल्दी से टेबल याद करके बुआ को सुनाओ। और तुम टेबल अच्छे से याद करके सुनाओगे ना तो बुआ तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाएंगी। प्रेमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और दिव्या अपने भतीजे को सारी पेंसिल खाकर पढ़ाने लगती है। दिव्या ऐसे ही किया करती थी, देव को पढ़ाने के बहाने से उसकी सारी पेंसिल खा जाया करती थी और कभी कभी तो इसका सारा इल्जाम अपने भतीजे पर ही डाल देती थी, क्योंकि उसे बचपन से ही पेंसिल खाना बहुत पसंद था। कुछ दिनों बाद दिव्या रसोई में खाना लेकर अपने कमरे में जाती है और दरवाजा लगाकर अपने बैग से स्लेटी और पेंसिल खाने लगती है। आय हाय, जो मजा ये पेंसिल और स्लेटी खाने में है ना, वो तो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। ये खाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आखिर इतनी अच्छी जो है ये, काश कोई पेंसिल और स्लेटी का घर होता तो मैं उस घर को ही खा जाती। दिव्या पेंसिल बड़े ही मजे से खा रही होती है, तभी दिव्या की भाभी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ जाती है। दिव्या बहुत घबरा जाती है और जल्दी से पेंसिल स्लेटी को छुपाने लग जाती है। क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, और ये तुम्हारे मुंह पर कुछ लगा हुआ है? मुंह पे क्या लगा हुआ है? कुछ भी तो नहीं लगा भाभी। अरे लगा हुआ है, कहीं कहीं सफेद और कहीं कहीं काला। कुछ खा रही थी क्या तुम? नहीं भाभी, मैं तो खाना ही लाई हूँ और वही खा रही हूँ। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन खाना तो अब तक वैसे ही पड़ा है जैसे तुम लेकर गई थी रसोई से। अब तक खाना शुरू भी नहीं किया क्या तुमने? वो भाभी मैं खाने ही जा रही थी, लेकिन उतनी देर में आप भी आ गई तो मैं खाना नहीं खा पाई। वैसे भाभी आप अचानक से मेरे कमरे में कैसे? कुछ काम था क्या आपको? मैं तो बस तुम्हें बुलाने आई थी, और हम सब जब साथ में खाना खा रहे थे तो तुम अकेले क्यों खा रही हो? चलो ना बाहर हमारे साथ खाओ तुम भी। नहीं भाभी, आप जाओ, सबके साथ खा लो। मेरा मन नहीं है आज सबके साथ खाने का। आज मैं अपने कमरे में अकेले ही खाना खाना चाहती हूँ। अरे मेरी ननद दिव्या को अचानक से क्या हो गया? पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक से अलग अलग बर्ताव क्यों कर रही है? और मैंने तो खाते हुए भी देखा था दिव्या को, लेकिन अब मना क्यों कर रही है? पता नहीं ऐसा भी क्या खा रही थी जो मुझे नहीं दिखा सकती। प्रेमा को अब अपनी ननद पर शक होने लगता है, इसलिए अब प्रेमा दिव्या पर नजर रखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दिव्या देव को पढ़ाने के लिए बैठी होती है कि तभी प्रेमा वहाँ चावल साफ करने के लिए बैठ जाती है। अरे भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो बहुत काम होंगे ना, तो आप काम कर लो। अरे नहीं, सारा काम तो हो ही गया है, बस ये चावल साफ करने हैं। तुम अपना देव को पढ़ा लो और मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तुम आराम से पढ़ाओ देव को। भाभी डिस्टर्ब वाली बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ रहोगी तो देव का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हाँ यही तो देखना है मुझे भी कि इसका पढ़ाई में मन लगता है या नहीं। भाभी वो देखने के लिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना, तो आप आराम से अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर सो जाओ।
आप भी तो दिन भर काम कर कर थक जाती हो ना। कहाँ दिव्या, थकान तो होती ही नहीं है। अब तो मेरा शरीर को भी पता है कि उसको इतना काम करना ही है, तो खुद ही थकता नहीं है। अच्छा दिव्या, तू अब पढ़ाना शुरू कर दे, वरना तुझे लगेगा कि मैं पढ़ाने नहीं दे रही हूँ तुझे देव को। प्रेमा बार बार दिव्या पर नजर रखने लगती है और ये सब दिव्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो अपनी भाभी को कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दिव्या पेंसिल खा रही होती है, तभी दिव्या की माँ सरला वहाँ आती है। तू फिर से ये पेंसिल खाने लगी? अरे तेरी ये आदत कब जाएगी? माँ थोड़ी सी खाई थी और आज मुझे दिख गई पेंसिल, वरना आपको तो पता ही है अब मैं पेंसिल नहीं खाती हूँ। ये पेंसिल वैसे भी मुझे कुछ खास नहीं लगती है। तुझे मैं अच्छे से जानती हूँ, बचपन से ही ये गंदगी खाती आ रही है। तुझे एक बार में कुछ समझ में आया है कि आज ही आएगा? अपने ससुराल जाएगी तो वहाँ भी सबको खाने के बदले ये पेंसिल ही खिलाएगी क्या? सरला दिव्या पर बहुत गुस्सा कर रही होती है। दोनों माँ बेटी की आवाज सुनकर वहाँ प्रेमा भी आ जाती है। अरे माँ जी, आप दिव्या पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आपकी आवाज बाहर तक जा रही है। गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? ये लड़की पता नहीं कब पेंसिल खाना छोड़ेगी। अब तो तू ही समझा इसे। मैं समझाकर थक चुकी हूँ, लेकिन इस बेअकल के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं है। सरला प्रेमा को अपनी बेटी को समझाने के लिए बोल देती है और खुद वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिव्या अब अपनी भाभी को भी पेंसिल खिलाने लग जाती है और प्रेमा को भी पेंसिल काफी ज्यादा अच्छी लगने लगती है और वो भी अपनी ननद के साथ मिलकर रोज पेंसिल खाने लगती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रेमा को बार बार उल्टी होने लगती है और जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि प्रेमा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। बहू, सच में आज तो तूने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं दोबारा दादी बनने वाली हूँ। भगवान तुझे सारी बुरी नजर से बचाए। प्रेमा की माँ बनने की बात सुनकर तो घर में खुशियों की जैसे बारिश ही हो जाती है। हर कोई प्रेमा के लिए बहुत खुश होता है। लेकिन अब भी प्रेमा अपनी ननद के साथ मिलकर पेंसिल खाती रहती है। कुछ दिनों बाद प्रेमा के पेट में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, तो उसे घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। प्रेमा का इलाज होने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, आपकी बहू के पेट में स्टोन हो गया था, जिसके कारण इनका अबॉर्शन हो गया। क्या भाभी का बच्चा अब नहीं रहा? हे भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मैं खुद तो पेंसिल खाती थी, लेकिन मैंने ये आदत अपनी भाभी को भी लगा दी, जिसकी वजह से भाभी ने अपना बच्चा खो दिया। क्या ये सब तेरी वजह से हुआ है? दिव्या पर सभी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और इसी वजह से दिव्या के घर वाले उसकी शादी भी करवा देते हैं और बाद में उसे कोई रिश्ता नहीं रखते हैं।